अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ चिकन आलू करी की रेसिपी। और ये चिकन आलू की करी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो एक दफ़ा आप लोग इस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू गोश्त बन के तैयार होता है। और यकीन करें, आप इसको चिकन के साथ बना रहे हैं, लेकिन टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त होता है कि खाने वाले को मज़ा आ जाता है। और बिल्कुल उसी तरीके से बनाएँगे जैसे कि हम मटन और बीफ के साथ बनाते हैं। बस थोड़ा-सा तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो उसको उसी तरीके से हमें हैंडल करना है कि चिकन टूटे भी नहीं और प्याज़ भी तमाम डिज़ॉल्व हुई भी हो, अच्छी-सी इसकी ग्रेवी बन जाए। तो बस ये रेसिपी को मैंने इसी तरह से तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छी ग्रेवी के साथ बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग इस रेसिपी को एंड तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बना लें ये बहुत ही शानदार सा चिकन आलू गोश्त। इसे घर की चपाती के साथ सर्व करें या तंदूर की रोटी के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ। हर चीज के साथ ये बहुत ही मजेदार सा लगता है। तो जी, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, आइए अब चिकन का सालन तैयार करते हैं आलू के साथ। सबसे पहले हमने 3 स्मॉल साइज़ की प्याज़ ली हैं, और प्याज़ को हमने सबसे पहले हाफ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल को हमने गरम किया है, और प्याज़ को हम सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके साथ हमें जितना इसमें टमाटर ऐड करना था, वो भी हमने फ्राई कर लेना है। टमाटर मैंने एक दरमियानी साइज़ का लिया है, और इसे भी हमने प्याज़ के साथ अच्छे से फ्राई करना है। बस ये देखना है कि टमाटर का ऊपर की लेयर जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा जी, प्याज़ सॉफ्ट हो चुके हैं, और इसको हमने निकाल लेना है बाहर। और इसके साथ ही हम टमाटर को भी अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पर प्याज़ निकालने के बाद, और इसके बाद टमाटर को भी हमने निकाल लिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बारी आती है चिकन को फ्राई करने की। और चिकन को फ्राई लाज़मी किया कीजिए, क्योंकि इससे इसकी मख़सूस महक जो होती है वो रिमूव हो जाती है। चिकन को हमने फ्राई करना है इतनी देर तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, और इसके साथ हमने इसमें ऐड कर लेना है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। और जैसे-जैसे चिकन फ्राई होता है, इसका कलर चेंज होता जाता है। मीडियम टू लो हीट पर हमें इसे कुक करना है। और बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने ही ऑयल में बहुत मज़े का बन जाता है। और ये याद रखा करें कि हर चीज़ ज़्यादा ऑयल डालने से अच्छी नहीं बनती। अच्छा जी, यहाँ पर हमने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया है पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून से कम इसमें सॉल्ट ऐड किया है, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। ये है वो स्पाइसेस जो हम नॉर्मली आलू गोश्त के अंदर ऐड करते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि मसाला जलने की बहुत चांसेस होते हैं, तो इसे हमें यहाँ पर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, और अब हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और इसको ढक्कन ढकेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। इतनी देर में हम यहाँ पर प्याज़ और टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, टमाटर का छिलका रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे इसमें कलर आता है, और अगर हम छिलका उतार देते हैं तो वो कलर हमें नहीं मिलता। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन में जो हमने पानी डाला था, वो तकरीबन आधे से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, तो अब हमने यहाँ पर ऐड कर देंगे आलू। चिकन और आलू के गलने का टाइम जो है वो सेम होता है, इसलिए हमने साथ-साथ आलू उसमें ऐड कर दिए, जबकि मटन और बीफ में आलू उस वक़्त ऐड किया जाता है जब वो गल जाता है। अच्छा जी, अब उसके साथ ही हमने प्याज़ और टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया, जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें आप, अभी से कितना अच्छा कलर आया है इसका, और ये तरीके से अगर आप बनाएँगी, यकीन करें बहुत अच्छा लगेगा।
टेस्ट में भी कई ज़्यादा मज़ेदार होता है। फुल कुक हुआ हुआ होता है, कोई मसाले की स्मेल नहीं होती। बस अब हम इसका ढक्कन ढकेंगे चिकन और आलूओं के गलने तक इसे हम कुक कर लेंगे। जितना टाइम भी लगता है इसे आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे चेक किया है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अभी आलू और चिकन किस कंडीशन में है। आलू ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा-सा इसका जो पानी हमने डाला है वो ड्राई करना है और इसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले हरी मिर्च ऐड की है। हरी मिर्च का भी आलू गोश्त में ख़ास पार्ट होता है, ये डालेंगे तो इससे खुशबूदार और मज़ेदार सा आलू गोश्त बन के तैयार होता है। अच्छा, अब हमने थोड़ी-सी हीट को तेज़ किया है और यहाँ पर हमने ऐड किया है गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर कुक करेंगे और ये बहुत ही खुशबूदार और ज़ायकेदार आलू गोश्त बनके तैयार होता है और बहुत अच्छा एक इसके अंदर प्रेज़ेंटेशन और खुशबू और ज़ायक़ा देने के लिए 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करें। हरा धनिया आपको पता है कि आलू गोश्त का एक ख़ास पार्ट होता है और इसके बगैर तो आलू गोश्त मज़े का लगता ही नहीं है। मैं कभी भी आलू गोश्त को बगैर हरे धनिया के नहीं पकाती। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अब ये देखिए, ये है भुना हुआ बिल्कुल मज़ेदार सा आलू गोश्त। अगर आपको यहाँ पे ग्रेवी चाहिए तो हाफ कप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे और बस फिर इसे 1 से डेढ़ मिनट के लिए दम पे रखना है और ये तैयार हो गया है आलू गोश्त। अभी मैं इसको इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। हीट को करेंगे इस वक़्त हम लो क्योंकि हमें इसे मज़ीद टेस्ट देने के लिए 1 से डेढ़ मिनट तक कुक करना है यहाँ पर। ढक्कन को ढकेंगे और इसको दम पे रखेंगे। 1 से डेढ़ मिनट के बाद अब हम इसे चेक करते हैं और ये देखिए ज़बरदस्त सा आलू गोश्त तैयार है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक करना, कमेंट करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।